बहरहाल मैं यहाँ पे जिन मुद्दों पर बात कर रहा हूं, जिन चीजों पे बात कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिख रहे हैं, हमारे दर्शकों को एक जानकारी और देना चाहता हूं कि भारत से ईरान गए एक मुस्लिम प्रतिनिधि को मीटिंग के दौरान हानिया जी ने बताया था कि हमास के लड़कों में 15% लड़ाके कुरान हाफिजे यानी कुरान हिफ्ज किए हुए हैं, ये बताया था उन्होंने। अब आप बताइए, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे आप क्या क्या उससे आप नतीजा निकाल रहे हैं, किस तरीके के नतायज की आप उम्मीद कर रहे हैं। और इसलिए मैं कुछ और रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, जो मैंने रिपोर्ट आपको दी थी कि इजराइल का शिरादा बिखर रहा है, यही आज हमने हेडिंग लगाई थी और उस पर बात करना जरूरी है। और ये हम आप नहीं कह रहे हैं, ये कोई तजिया निगार नहीं कर रहा है, बल्कि जो इजराइल के वजीर जंग हैं उन्होंने ये एतराफ किया, उन्होंने ये एतराफ किया। मैं पूरी रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ देता हूं। ये सहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है और लिखा है कि सयूनी वजीर जंग यानी इजराइल के वजीर जंग और इजरायली जंगी काबीना से मुस्ताफी होने वाले बेनी गेंट्स ने गजा में 6 इजरायली कैदियों की हलाकत का जिक्र करते हुए कहा है कि इन कैदियों की हलाकत से एक दर्दनाक मरहले में दाखिल हो गए और वो चाहते हैं कि तमाम इजरायलियों के साथ मिलकर इन कैदियों के घरानों का साथ दें जिन्होंने इस दर्दनाक खबर को सुना। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू पसोपेश में है और सियासी वजूहात की बिना पर कोई कदम उठाने के बजाय टाल मटोल से काम ले रहे हैं, जिसका खमियाजा इजरायली अवाम शहरियों को भुगतना पड़ रहा। इस सयूनी ओहदेदार ने कहा कि कैदी मार दिए गए और लेबनान से मिले मकबूजा फिलिस्तीन के लोग जिला वतन हो गए और इजराइल का शिरादा बिखरता जा रहा। बेनी गेट्स ने कहा कि इजरायलियों को चाहिए कि नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। साबिक सयूनी वजीर आजम एहूद बारक ने भी इजरायली कैदियों की हलाकतों पर शदीद एहतजाज और सिविल नाफरमानी की अपील की है। ये पूरी तस्वीर देखिए, मैंने आपके खिदमत पेश की। इसके अलावा एक खबर और, वो ये कि गजा में सयूनी कैदियों की हलाकत का जिम्मेदार अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम है, ये हमास ने कहा है। हमास ने ये बात कही है और ये बात क्यों कही है, ये भी सुनना बहुत जरूरी है, ये भी सुनना बहुत जरूरी है। मैं वो चीज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। फिलिस्तीन की तहरीक हमास के रहनुमा महमूदुल मरदावी ने अल खलील में सयूनियत मुखालिफ कार्रवाई पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इजरायली वजीर आजम की मुजरिमाना पॉलिसियों का सख्त जवाब दिया जाएगा। फिलिस्तीन की तहरीक हमास के रहनुमा ने अल मायदीन टीवी चैनल से गुफ्तगू में अल खलील में सयूनी मुखालिफ कार्रवाई पर कहा है कि इलाके में बढ़ती कशीदगी के जिम्मेदार नेतन्याहू हैं। उन्होंने कहा कि सयूनी वजीर आजम की मुजरिमाना पॉलिसियों का सख्त जवाब दिया जाएगा। अलमरदावी ने कहा कि इजराइल पूरे इलाके पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अल खलील में सयूनियत मुखालिफ कार्रवाई में मुतअद्दिद सयूनी हलाक और जख्मी हुए। ये कार्रवाई तुर्कौमिया के इलाके इंतहा पसंद सयूनियों और सयूनी फौजियों की हामिल बस पर हमले के साथ अंजाम पाई, जिसमें 2 सयूनी फौजी हलाक हुए जबकि 1 जख्मी हुआ। ये कामयाब कार्रवाई अंजाम देकर फिलिस्तीनी मुजाहिद बच निकलने में कामयाब हुए हैं। तो ये रिपोर्ट जो आपके खिदमत में हमने पेश की है,
तो इस तरह की आप सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ पे इब्राहिम साहब लिखे हैं कि ख्वाब गांव से निकलते हुए डरते क्यों हो, धूप इतनी है, धूप इतनी तो नहीं कि पिघल जाओगे, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। ये बड़ा अच्छा शेर यहाँ पे इब्राहिम साहब ने लिखा है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है, बिल्कुल सही कहा हमास ने, और खास तौर पर इजराइल नहीं बल्कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार अमेरिका है। देखिए जयदीप सिंह बुंदेला साहब, बस आखिरी बात कि शुरू से मैं ये बात कह रहा हूं कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। अगर अमेरिका चाहता तो पहले दिन जंग रुक जाती, अमेरिका चाहता तो अब तक फिलिस्तीन और इजराइल दो मुल्क हो जाते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बयान देता है, सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है कि दो रियासत हो जाए, दो रियासत, लेकिन उसको अमली जामा कभी नहीं पहना। इसके अलावा यूनुस साहब लिख रहे हैं, अमेरिकी अधिकारी का बयान, अगर जंग कुछ दिन और चलती रही तो इजराइल जल्दी ही भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। नहीं जनाब, आ गया है। मैं आपको बता दूं कि हालात इंतहाई खराब है। अगर जॉर्डन की तरफ से खाना पानी न जाए तो वहां किल्लत हो गई है। आप समझ लीजिए कि वहां न तो खेती हो पा रही है, न तो वहां तामीराती कोई काम हो पा रहा है, न तो वहां लोग सड़कों पर निकल पा रहे हैं, न तो घूमते हैं। यानी हालत जो है बद से बदतर हो गई है। और इसके अलावा जो खर्च आ रहा है, जो वो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा। पूरा इजराइल जो है वो कर्जे में डूब चुका है। इब्राहिम साहब लिख रहे हैं, मुसलमानों अपने अंदर वो जज्बा हरारत पैदा करें जो खिलाफत से कम किसी निजाम पर ठंडा ना किया जा सके। इबलीस के खड़े निजामों, दज्जाली नारों, खोखले वादों से बहलाया न जा सके, जिसकी मंजिल निफाज शरीयत वो हियाए खिलाफत हो, खिलाफत बिना दुनिया में हो। अब ये बहरहाल ये इनका मौकिफ है, ये इनका अपना बयान। एमके ट्रेडिंग लिख रहे हैं, अमेरिकन बंधक मरा तो बाइडन तिलमिला गया, फिलिस्तीन के वो मासूम बच्चे मेरे वो बाइडन को क्यों नहीं दिखते। देखिए यही तो भाई ऐसा है कि दुनिया जो है वो इसी बात पे सवाल कर रही है, और यही वजह है कि आज अमेरिका अलग थलग पड़ गया। अमेरिका का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं, उसकी वजह यही है। और यहाँ इब्राहिम साहब लिख रहे हैं, आखिरी जुमला की घबराओ मत, न सुलह की दरखास्त करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जद्दोजहद को वो हरगिज रायगा नहीं होने देगा। सूरह मोहम्मद आयत 35, शायद आज के दौर में यह आयत बिल्कुल सही हो। तो बहरहाल तमाम हजरात हमसे जुड़े, हमने अपडेट पेश की। हमने आज भी शौकत भारती साहब को मैसेज किया था कि वो हमसे जुड़ जाए, लेकिन वो हमसे नहीं जुड़े। बहरहाल कहीं ना कहीं कोई मसरूफियत रही होगी, तो लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जब भी उन्हें मौका मिले वो जरूर हमसे जुड़ जाएं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो मामला है उस पे जरूर सबको जहां जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए, और एक ही चीज हो कि जंग रुक जाए, बेगुनाह न मारे जाएं। कितने लोग मारे जाएंगे। तो नाजरीन फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ। आप सब हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद खान साहब भी जुड़े, इसके अलावा बशीर बकवान साहब भी बाद में हमसे जुड़ गए थे, अली अख्तर साहब भी जुड़ गए थे, शेख वली, तमाम लोग, और हसन रिजवी साहब भी। तो इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।